Hi friends, and ये short notes, short tricks में today we are going to discuss limits, जिसे हम औकात कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमको समझने में आसानी हो, जिससे ज़्यादा क्लिष्टता का हमें अनुभव ना हो। तो हम सबसे पहले आंसर ऑफ लिमिट्स को देखेंगे कि आंसर ऑफ लिमिट्स होता क्या है। सबसे पहले रियल नंबर होता है, फिर माइनस इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। ये चार आंसर ऑफ लिमिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिखे तो आंसर ऑफ लिमिट्स नहीं है। लिमिट अप्रोच होता है, ये लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, आपको पता है। उसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। आप अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म पा रहे हो तो आप इन तीन मेथड का यूज करके आप उसको सॉल्व करो। इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 पावर इनफाइनाइट 0 पावर 0, ऐसे ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और आप तीनों अगर इसके बाद फिर आपको ये टेक्निक लगानी है, किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है तो इस सब की फेर में पढ़ना ही नहीं है। फिर फैक्टराइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन जो भी हो आप उसको निकालिए। उसके बाद ये देखिए, इफ़ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट तो एक्स पावर पॉजिटिव भी इनफाइनाइट होगा। अगर एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है तो 1/x पावर पॉजिटिव भी जीरो होगा। आप ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, समझ नहीं पाते हैं कि अगर कोई फिक्स नंबर है 1 से ग्रेटर है तो उसके पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आंसर होगा। जैसे ये देखिए एग्जांपल देखिए मैंने समझाया है। उसके बाद फिक्स नंबर है 1 से ग्रेटर है, माइनस इनफाइनाइट है तो उसकी पावर इनफाइनाइट तो जीरो हो जाता है। और फिर ये अगर जीरो और 1 के बीच में है, फिक्स नंबर मतलब कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर वो इनफाइनाइट इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए। पावर इनफाइनाइट है तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसका भी एग्जांपल दिया है। अब फाइनाइट नंबर इंटू जीरो ही जीरो होता है, इनफाइनाइट इंटू जीरो तो देखिए इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, फिर वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद आप ये हो गया। उसके बाद आपको पेनाशिया ऑफ लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल जिसे बोलते हैं, वो आपको हम बताएं। ये रामबाण है, ये हर जगह फॉलो होता है। कहाँ? लेकिन जब वो 0/0 का फॉर्म हो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का हो, वहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल हमारा कहता है, इसे डीएल मेथड भी कहते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर हमारा लिमिट 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म दे रहा है तो आप दोनों फंक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए। उसके बाद फिर सब्सटीट्यूट करिए। जब तक उसका इंटरमिडिएट फॉर्म आ रहा है तब तक आप डिफ्रेंशिएट करिए। उसके बाद आएगा, जैसे आपको एग्जांपल दे के मैंने समझाया है, इसे देख सकते हो। उसके बाद आप फार्मूले को हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं। ये देखिए धीरे धीरे फार्मूला, ये सब पूरा फार्मूला है। ये मैंने ये फार्मूले की एक तरफ कर दी है। 7 पार्ट में इस फार्मूले को हमने डिवाइड किया है, 7 पार्ट में। आप देखिए पहले पार्ट में 4 फार्मूले आपको दिखाऊँ। ये देखो एक्स टेंस टू जीरो है यहाँ पर, और एक एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है 1 है। यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए यहाँ इनफाइनाइट है यहाँ जीरो है, लेकिन ये लॉग ए हो जा, एल का मतलब लॉग है, यहाँ पर लॉग ए हो जा रहा है, यहाँ पर 1 हो जा रहा है। अब देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। उसके बाद ये देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको धीरे धीरे फार्मूले की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में 2 फार्मूला है, लॉग है, एक्स है। उसके बाद यहाँ पर ये इसी को इम्प्लाइज करके लगा दिया गया है, आप देखिए। उसके बाद थर्ड में मैंने 3-4 फार्मूले डाले हैं। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ जीरो है, इसको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ जीरो है तो यहाँ 1 हो जा रहा है, यहाँ जीरो है तो यहाँ के हो जा रहा है। यहाँ देखिए एक्स टेंस टू जीरो है तो 1। अब यहाँ पर इनफाइनाइट होगा तो वहाँ जीरो हो जाएगा, आप देखिएगा आगे। उसके बाद एक्स टेंस टू जीरो है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ हाफ हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला ऐसे डिराइव्ड है, इसको आपको जुबान पर रखना होगा, ऐसे ही रट लीजिए। इनवर्स का है, देखिए वही सेम है। ऐसे साइन और टेन में फॉलो होता है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए। फिफ्थ में हमने 1-2 फार्मूले डाले हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स तो होगा माइनस इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तो लॉग एक्स जो है इनफाइनाइट होगा। आप 6 वाले में देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, 6 डजंट एग्जिस्ट। आप इधर देखिए जो मैं कह रहा था, एल एक्स टेंस टू, देखिए ये हो गया। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
ये बहुत रेयर केस में आता है। ये अगर एफ एक्स है, इसका एक्स टेंस टू ए है, ये वन वन आंसर आ रहा है, इसका माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट आ रहा है, तो आप इसको इसमें ब्रेक कर सकते हो। और ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको दिखाया है। अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी पॉलिनोमियल सभी फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस होता है, और इसको टाइलेम करके मैंने बनाया है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस होते हैं, आपको रटना है। ये 3 पॉइंट है, इससे आपका कंटिन्यूटी की कंडीशन आपको पता चल जाएगी। वैल्यू ऑफ एफ ए इज फाइनाइट रियल होनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली होनी चाहिए। एफ ए एक्स लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स ये होनी चाहिए। ये इतना कंडीशन फॉलो कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर नोट हमने डाला कंटिन्यू कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देख ली थी। एल एच डी इक्वल आर एच डी होना चाहिए। उसके बाद एल एच डी का है, ए आर एच डी का है, दोनों निकालिए, दोनों अगर इक्वल है तो कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी फॉलो कर रहा है। ये मैथमेटिकल हो गया। अभी हमको ट्रिक में बहुत आसान बताएंगे। ये देखिए, अगर डिफरेंशिएबल है, ई के रो लगा है, तो कंटिन्यूअस भी होगा, ये कंफर्म है। अगर डिसकंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल होना ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एरो नहीं लगा है। डिसकंटिन्यूअस है तो देखिए एक तरफ एरो लगा है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब आपको शॉर्ट ट्रिक की तरफ ले चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हम बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक में पहला पॉइंट ये है, ऑलवेज यूज डीएल मेथड इन एग्जाम्स इन लिमिट्स। आप एग्ज़ाम में हमेशा डीएल मेथड यूज करिए। डीएल मेथड सबसे सिंपल मेथड है, आप उसको यूज करिए। डीएल मेथड क्या, आप डीएल मेथड में ही काम हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ इज स्मूथ, अगर स्मूथ है तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ है शार्प कट तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये आप ध्यान में रखिए, शॉर्ट ट्रिक यही है इसका। और आपको एक बार फिर से नोट्स दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल नोट्स है, आसान है। शॉर्ट ट्रिक भी हमने अलग से डाले हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर करिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आप लोग। प्लीज़ ज्वाइन विद मी एंड इंटरेस्टेड प्लीज़। थैंक्स, हैव नाइस डे।